छोटू की धोखेबाज प्रेमिका का भी टैग आरती को लग गया और साथ ही साथ पत्रकारों ने आरती का रौद्र रूप भी देख लिया। और यहाँ तो हद ही हो गई भाई। और इसका कारण क्या है कि आरती छोटू का प्रेम जो जग जाहिर हुआ था 4 महीने पहले, जिसमें आरती के घर वालों ने छोटू को घर पर बुलाकर बेरहमी से मार डाला था, उसके बाद ये न्यूज़ में आया था और काफ़ी मीडिया हाउसेज ने इसे कवर भी किया था। बिहार में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था ये न्यूज़, बिहार ही नहीं नेशनल में भी ये ट्रेंड में चल रहा था उस वक्त। और अभी की अभी का ये न्यूज़ है कि आरती ने छोटू के बड़े भाई मोनू के साथ शादी कर ली है। और इसको लेकर जो हंगामा मीडिया हाउसेज ने बना रखा है, सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज ने, वो आप लोग को मैं आज दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, उसने छोटू से प्यार किया था, वो अपना घर द्वार छोड़कर इसके घर में आकर रह रही थी, लेकिन उसका कुछ तो आश्रय होना चाहिए था, कुछ तो सहारा होना चाहिए था। और एक कुंवारी लड़की इस तरह से घर में रहे वो भी समाज को मंजूर नहीं था, इस कारण उसकी शादी कर दी गई। और ये अंदर क्या था क्या नहीं था वो तो हम भी नहीं जान सकते, लेकिन अगर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो मुझे नहीं लगता इस तरह के सवाल करने चाहिए, क्योंकि छोटू के घर में ही आरती रह रही थी और उसके घर वाले अभी भी जेल में ही हैं। तो इस शादी को लेकर जो बवाल मचा है, इस शादी को लेकर क्या कुछ उसको सुनाया और कहा जा रहा है, ये मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दे। हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है और उसे आगे बढ़ना चाहिए और खुश रहने का भी उसको अधिकार है। सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही हम अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए, हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहे थे कैसी हालात थी उस वक्त का, अभी वक्त का कितना फर्क हो रहा है, कितना फर्क है। तो उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें। क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाली? कैसे आगे हालात बदल जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था। क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए। सुने, आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है। आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुई 164 के बयान में। क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात, मानसिक हालत सही नहीं थी, तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए, उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता है, वैसे ही रहता है। मिनट में पल में क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू की विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे। अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम। समाज कहाँ जो भारतीय डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है। और अभी ऐसी के दिनों बोला था कि हमने जो लिया है फैसला, अपना खुद के बदौलत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से कितना समाज बोले तो समाज 1 साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? समाज में रहना, समाज से दूर थोड़े जाना। आप लोग भी समाज में रहें। मोटा समाज के दबाव में आप शादी नहीं न किए हैं। अब देखिए, सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है। ऐसा थोड़े है कि है ना, समाज में सहमत, हम समाज में रहेंगे तो समाज का बात नहीं मानेंगे। सामने क्या छोटू की एक सेकंड आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है। क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया, पूछने की लायक है। ये सब जो बात बीत गया। जब आप लोग को हम बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बीते हुए बात को मत लाइए, तो फिर बीते हुए बात को क्यों ला रहे हैं? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, ये चीज बोल रोक नहीं रहे, कभी रोके 5 महीने पहले रो कर बोल रही थी, चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया, हत्या हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने। गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है। समाज से पूछ लीजिए, हम अकेले जाकर शादी नहीं किए हैं। ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं, अभी भी गम है अंदर। तो क्या ये सवाल मत कीजिए, ठीक है? समाज हम अकेले शादी नहीं किए हैं, हम अकेले चुरा कर शादी नहीं किए हैं। किस तरीके से और आरती जो है
चली गई है। माइक कहाँ है बॉस? क्या चैनल है यार, बात करने दो, बात कर रहे हैं। समाज की इच्छा से शादी हुआ है और आरती को पूछा गया तो आरती को समाज लेके ही चलेगा, इसलिए शादी हुआ। अच्छा, जिस तरह से जो सजा की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है 5 महीने के अंदर शादी हो गई है, उसके बाद सजा क्या लग रहा है कि मिल पाएगा? अरे दुनिया में ऐसा कौन सवाल करता है जिसको बाल बच्चा नहीं है वही सवाल करता है। ऐसा उल्टा बात नहीं करना चाहिए। शादी होगा, शादी सबका होता है, शादी क्यों नहीं करेगा? शादी होना चाहिए, तुम्हारी किसी का ये सही बात है। 1 मिनट आप लोग को हो चुका है तो आराम से बैठिए। उमेश चाचा देखिए, आपके साथ पत्रकार खड़े हैं, पत्रकार खड़ा है, लेकिन आपके साथ खड़े हैं। आप कहा है ऐसा बोले? मीडिया का सवाल पूछने से मना है क्या? आपके लिए खड़े हैं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है। तो ये आपने देखा कि आरती का इंटरव्यू किस तरह से हुआ और फिर आरती आकर जवाब भी देती है बहुत गुस्से में, तो उसका भी काफ़ी बवाल मचाया गया है और किस तरह से उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। और एक बुजुर्ग पिता को, क्या उनके बेटे का जाने का गम किसी और को हो सकता है? उनको नहीं होगा। लेकिन कौन समझाए इन पत्रकारों को कि जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं। और सच में बिल्कुल मेरे तो समझ में नहीं आता है कि अगर इसने शादी कर ली तो इसमें गलत क्या है। उसको भी आगे जीने का अधिकार है। अगर कोई रोते रहे, अपने दुख को दिखाते रहे तो बहुत अच्छा, और अगर खुश होकर वो आगे बढ़ जाए तो इसमें बुरा क्या है। तो आप लोग अपनी राय, अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।